स्टूडेंट, आज मैं आपको नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो जो मैंने क्लासेज पर बनाया था, जिसमें मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, आप नहीं देखें तो जरूर उसको ज़रूर देखें। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा ये वीडियो। चलिए देखते हैं। There are three kinds of subordinate clause. एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास तीन तरीके से आ सकता है। पहला वह नाउन क्लास के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव क्लास के रूप में हो सकता है, एडवर्ब क्लास के रूप में हो सकता है। चलिए देखते हैं नाउन क्लास। नाउन क्लास इज ए सबऑर्डिनेट क्लास विच डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन का काम करता है। ठीक है ना। आगे देखिए, वर्क ऑफ ए नाउन क्लास। स्टूडेंट, एक सेंटेंस में नाउन क्लास कैसे कैसे काम करता है, किस रूप में आ सकता है। तो पहला नंबर है द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में। इन ए पोजिशन टू ए नाउन और नाउन, मतलब 4 नंबर में इन ए पोजिशन क्या होता है? दो नाउन अगर साइड बाय साइड आए तो उसी को हम इन ए पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या द कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, मतलब बी के जो फॉर्म होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर के बाद अगर सेंटेंस आता है ना, मतलब उसके बी के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया हो तो वो कम्प्लीमेंट होता है। कम्प्लीमेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं पूरक, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बताने का एडिशनल जानकारी देता है, उसी को हम कम्प्लीमेंट बोलते हैं। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब मतलब एक क्लास क्रिया के सब्जेक्ट ग्रुप में आता है। जैसे यहाँ पर डैट यू शुड से सो सरप्राइजेज में, तुम्हें ऐसा करना चाहिए जो मुझे सरप्राइज कर दे। स्टूडेंट, यहाँ पर सरप्राइज देखेंगे ना तो यहाँ पर वर्ब है। अब वर्ब के बाद ये टोटल एक क्लाज आया है जो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और सब्जेक्ट किसका है? सरप्राइजेस का सब्जेक्ट है। डैट यू शुड से सो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर, डैट इट वुड रैन सीम्ड लाइकली, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश हो गया। अब यहाँ पर सीम्ड, यहाँ पर वर्ब है और टोटल यहाँ पर डैट इट वुड रैन एक सब्जेक्ट है, मतलब एक क्लास सब्जेक्ट रूप में आया हुआ है। ठीक है ना, जो सीम्ड का एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट ही सेड वाज ट्रू। वाज यहाँ पर वर्ब है एंड व्हाट ही सेड यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। टोटल सब्जेक्ट क्लास है तो सब्जेक्ट है, मतलब जो उसने कहा वह वाज ट्रू सत्य था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। वाई ही लेफ्ट इज मिस्ट्री, क्यों चला गया रहस्य है। अब यहाँ पर इज क्या है? आपका वर्ब है और वाई ही लेफ्ट यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट है जो क्लाज, मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी क्लाज बोलते हैं, लेकिन ये टोटल क्लाज एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट किसका है? इज का सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आई शैल रिटर्न इज अनसर्टेन, मैं कब वापस आऊँगा अनिश्चित है। अब यहाँ पर देखेंगे इज क्या है? वर्ब है एंड व्हेन आई शैल रिटर्न यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है टोटल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में एक क्लाज आ सकता है, मतलब नाउन क्लाज एक क्रिया का सब्जेक्ट भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब नाउन क्लाज एक
वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट देखेंगे, ही सेज डैट ही वोंट गो, वह कहता है कि वह नहीं जाएगा। अब वह कहता है, क्या कहता है, पूछिए, कहता है, क्या कहता है, क्या का आंसर मिला ना, कि क्या का जब भी आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट आता है। मतलब वाट एक वर्ब से आप वाट या होम से पूछते हैं ना तो आपका ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर डैड ही ओन्ड गो, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप्ड डैट इट वाज ट्रू, मुझे उम्मीद था कि यह सत्य था। अब मुझे उम्मीद था, क्या उम्मीद था, क्या का आंसर में क्या क्या पूछेंगे, आई होप्ड, क्या उम्मीद था आपका, तो इट वाज ट्रू, यह सत्य था। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर समझ आ रहा ना तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ने देखें थर्ड नंबर, सी डिनाइड डैट सी हैड रिटन द लेटर, उसने मना कर दिया कि वह लेटर लिख चुकी थी। यहाँ पर उसने डिनाई की, क्या डिनाई की, क्या डिनाइड की। अब यहाँ पर टोटल क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जो क्या से आपको आंसर मिल रहा है, किसका ऑब्जेक्ट है, डिनाइड का ऑब्जेक्ट है। तो टोटल यहाँ पर क्लास सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर, आई डोंट नो व्हेन आई शैल रिटर्न, मुझे नहीं पता है कि मैं वापस कब आऊँगा। आई डोंट नो, नो नहीं पता, क्या नहीं पता है आपको, व्हाट क्या नहीं पता है, क्या से आंसर पूछेंगे आप तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो व्हेन आई शैल रिटर्न यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर, टेल मी वाई यू डिड दिस, बताओ मुझे तुमने यह क्यों किया। क्या बताओ, क्या का आंसर, टेल, क्या बताओ, क्या का आंसर पूछेंगे तो वाई यू डिड दिस, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, प्रीपोज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, मतलब एक नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो मैं कहने जा रहा हूँ ना उस पर ध्यानपूर्वक सुनो या ध्यान दो। तो यहाँ पर देखेंगे टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन, और टोटल यहाँ पर व्हाट आई एम गोइंग टू से, ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, नहीं देखिए आप सेकेंड नंबर, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, जो तुम कहते हो ना उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इन क्या है, प्रीपोजिशन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है यहाँ पर, और प्रीपोजिशन के बाद व्हाट यू से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, देयर वर नो कंप्लेंट एक्सेप्ट डैट द डे वाज टू हॉट, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं सिवाय कि दिन गर्म था। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखेंगे ना, एक्सेप्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का टोटल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो मतलब एक नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। चलिए आगे देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट बताएं ना आपको, कोई वर्ड अगर ना सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे तो वही कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब आप देखेंगे ना, ईज जो बी के फॉर्म होते हैं, ईज, आर, एम, वाज, वर, इसके बाद जो वर्ड आता है ना, वो अगर ईज, आर, एम के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया हो, ठीक है ना, तो आने वाला जो वर्ड होता है या सेंटेंस होता है या क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है, मतलब एडिशनल जानकारी देता है। जैसे एग्जांपल इसमें देखेंगे फर्स्ट नंबर, लाइफ इज व्हाट वी मेक, जैसा चाहोगे
वैसा जीवन बनेगा, मतलब हमारा जीवन वैसा ही बनेगा जैसा हम चाहेंगे। अब यहाँ पर हम जैसा बनाएंगे ना वैसा हमारा जीवन बनेगा, मतलब जीवन के बारे में बता रहा है, ठीक है, जो एक क्लास के रूप में आया है। आगे देखिए, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, यह दिस है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर एक लिंक वर्ब के रूप में आता है। ने देखिए थर्ड नंबर, देयर रिक्वेस्ट विल बी डैट दे मे बी अलाउड टू रिजाइन। अब यहाँ पर देखेंगे दैट दे मे बी अलाउड टू रिजाइन, जो किसके बारे में बता रहा है, रिक्वेस्ट के बारे में। उनको क्या कर दिया जाएगा, रिजाइन करने के लिए आदेश दिया जाएगा। अब उनका क्या है, रिक्वेस्ट भी है, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर, हर कांस्टेंट प्रेयर वाज दैट द चाइल्ड माइट लिव। उसका लगातार प्रार्थना ने बच्चों को जीवित रखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों को जीवित रखा, क्या रखा, उसकी लगातार प्रेयर ने, ठीक है ना। आया समझ के नहीं, मतलब वाज वर इज एम आर जितने भी होते हैं, इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आया हो तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करता है। एविडेंट आप गेस कर लेंगे, इज आर एम वाज वर के बाद अगर मेन वर्ब नहीं आया हो ना, तो आने वाला जो वर्ड होता है या क्लास भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताने का काम करता है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आपको। जैसे एग्जांपल दे दें क्या, जैसे सिंपल दे सकते हैं, ठीक, समझ आया कि नहीं आपको ये वाला पार्ट। तो ये जो आता है ना, ये नाउन के बारे में बताने का काम करता है। मैं आगे वाला बता रहा था आपको, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इन अपोजिशन टू ए नाउन ए प्रोनाउन, ठीक है। अब इन अपोजिशन क्या होता है, साइड बाय साइड, मतलब दो नाउन अगर एक दूसरे के बगल में आए तो उसी को हम इन अपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट विल नॉट बी बिलीव। तुम्हारा जो कथन है कि तुमने स्ट्रीट पर मनी पाया, विश्वास नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, एक नाउन है, जो दूसरा एक क्लास के रूप में यहाँ पर आया है। दो नाउन अगर एक दूसरे के बगल में आए तो यहाँ पर इसी को हम इन अपोजिशन बोलते हैं। डैट यू फाउंड जो आया है ना, यहाँ पर क्या है, इन अपोजिशन है, क्या है, इन अपोजिशन, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं सेकेंड नंबर, हिज बिलीव दैट someday he would succeed cheered him through many disappointment। उसका विश्वास है कि एक दिन वह सफल हो जाएगा और उसकी जितनी निराशाएं ना वह चीयर्ड में बदल, खुशी में बदल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बिलीव क्या है, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नाउन है, और नाउन के बगल में जस्ट एक क्लास है, दूसरा नाउन आ गया, तो ए वाला डैट सम डे ही वुड सक्सीड, इसी को हम अपोजिशन बोलते हैं। मतलब दो नाउन अगर एक दूसरे के बगल में आ जाए तो इसी को हम इन अपोजिशन, मतलब ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इन अपोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, द फैक्ट दैट शी इज ए गुड डांसर इज फॉल्स। तथ्य कि वह एक गुड डांसर है झूठा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फैक्ट क्या है, नाउन है, और नाउन के बगल में जस्ट एक दूसरा नाउन आ गया, मतलब एक क्लास सब्जेक्ट एंड वर्ब का एक कॉम्बिनेशन आ गया, जो नाउन के बारे में ही एडिशनल जानकारी देता है, ठीक है ना। मतलब नाउन के बारे में ही बताने का काम करता है इन अपोजिशन के रूप में। तो ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जो नाउन क्लास है इन अपोजिशन के रूप में आया है, जो नाउन दूसरे नाउन के बगल में है। नहीं देखेंगे, हर ड्रीम दैट शी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर इज पॉसिबल।
उसका सपना है कि वह एक डॉक्टर बनना चाहती है, संभव है। अब यहाँ पर ड्रीम क्या है, एक नाउन है, और जस्ट नाउन के बगल में एक दूसरा नाउन आ गया, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन ए पोजिशन बोलेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, द रूमर डेट ही फेल इज ट्रू। रूमर अफवाह है कि वह फेल हो गया, सत्य है। अब यहाँ पर रूमर क्या है, नाउन है, और जस्ट नाउन के बगल में दूसरा एक क्लॉज आ गया, मतलब ये देखेंगे सब्जेक्ट है, फेल यहाँ वर्ब है, जो एक नाउन है और इन ए पोजिशन ग्रुप में है। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार और चला के देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। चलिए अगला देखते हैं, जो नाउन क्लॉज एडजेक्टिव ग्रुप में आता है तो कैसे काम करता है। देखिए, an adjective clause in a complex sentence is a subordinate clause which does the work of an adjective and so qualifies some noun or pronoun in the main clause। adjective clause एक complex sentence में एक subordinate clause का काम आता है, subordinate clause के रूप में आता है, जो adjective का काम करता है, मतलब noun या pronoun की विशेषता बताने का काम करता है, मतलब जो मेन क्लॉज होता है ना, उसकी विशेषता बताने का काम करता है मेन क्लॉज में। आइए अब डिफिनीशन तो हम देख लिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे देखिए, दिस इज द हाउस डैट जैक बिल्ट। अब यहाँ पर यह वही घर है जिसको जैक ने क्या बनवाया। अब जैक ने क्या बनवाया, दिस को बनवाया, इज को बनवाया, द को बनवाया, नहीं, जैक ने हाउस को बनवाया। ठीक है ना। देखिए जैक सब्जेक्ट है, बिल्ट यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर जो आया है यहाँ पर, जो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो दूसरे नाउन के बारे में विशेषता बताने का काम कर रहा है। मतलब ये आप देखेंगे क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के रूप में आया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आया तो है लेकिन एक एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, जो दूसरे नाउन के बारे में बताने का काम कर रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट एट। समय जब बोट जाती है अभी फिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो बोट जाती है तो किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आया हुआ है। आगे देखिए, थर्ड नंबर, द हाउस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड इज नियर बाई। हाउस जहाँ क्या हुआ, जो घटना घटी वो क्या है, नज़दीक है। घटना कहाँ घटी, घर के नज़दीक घटी। तो यहाँ पर जो क्लॉज आया किसके बारे में बता रहा है, हाउस के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। मतलब जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करते हैं उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे देखिए, 4 नंबर, द रीजन वाई आई डिड इट इज ऑब्वियस। कारण है कि मैं यह क्यों करता हूँ, क्यों करता किया निश्चित है। अब मैं यह क्यों किया, ठीक है, तो कारण के बारे में बता, रीजन। ठीक है ना। तो यहाँ पर वाई डिड इट क्या पर यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आया हुआ है। आगे देखिए, 5th नंबर, ही द मैन हुम वी आर रिस्पेक्ट। यह मैन है जिसको हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैन को रिस्पेक्ट करते हैं। आया समझना इवेंट। अब एक बचा हुआ है एडवर्ब क्लास, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और आप इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं उसको जल्दी लेकर आऊँगा वीडियो, और वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।